रिवॉल्यूशन मेडिसिन का जो पैनक्रियाटिक कैंसर है ड्रग एफडीए ने उसको तेज़ मंजूरी दे दी है। जानते हैं इस खबर के बारे में क्या है। तो रिवॉल्यूशन लाइफ सेविंग पैनक्रियाटिक कैंसर ड्रग विंस स्पीडी एफडीए अप्रूवल। मुख्य बिंदु क्या है इस खबर के, अगर हम इस बारे में बात करें तो सबसे पहले कि किसने जो है वो इसके लिए मंजूरी दी है। तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 26 अगस्त 2026 को जो है मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दवा कौन सी है, यानी कि इस दवा को जो है मंजूरी दी गई है, तो डारासोनरासिब की ब्रांड का नाम है। इसके अलावा रासोन की जो है वो रोज़ एक बार खाने वाली गोली जो है वो यहाँ पर दी गई है। किस कंपनी की है, तो रिवॉल्यूशन मेडिसिन, रेडवुड सिटी और कैलिफोर्निया जो है वो ये कंपनी की पहली मार्केटेड दवा इसकी बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि दवा जो है वो इतनी खास क्यों है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए पहली टारगेटेड जो मतलब आरएएस की इनहिबिटर थेरेपी है। 40 साल से वैज्ञानिक आरएएस को जो है वो टारगेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है वो ये दवा यहाँ पर खास बताई जा रही है। यानी कि 40 साल तक जिस दवा पर मेहनत की जा रही थी, ये जो है वो उसी की एक तरीके से उसी के लिए जो है वो काम करेगी। अब सवाल ये है कि दवा जो है वो क्या करती है। पैनक्रियाटिक कैंसर में पैनक्रियाटिक कैंसर जो होता है वो सबसे ज़्यादा घातक क्यों होता है। तो सबसे डेडली कैंसर में से एक इसको माना जाता है। साल सर्वाइवल सिर्फ 13% रह जाता है, और जो यहाँ पर 90% से ज़्यादा मामलों में जो क्रॉस म्यूटेशन रहता है वो आरएएस प्रोटीन ट्यूमर को जो है वो बढ़ाता है। इसके अलावा देर से पता चलता है इस कैंसर के बारे में, और जो मेटास्टिक होने के बाद बचने की संभावना यहाँ पर 3% तक जो है वो रह जाती है। यानी इसके अगर ये वाला कैंसर रहता है तो उसमें बचने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर बताई जाती है। अब ये दवा जो है वो ये किस तरीके से काम करती है, अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो ये दवा जो है वो पहले आरएएस ऑन मल्टी सेलेक्टिव इनहिबिटर है, यानी कि जो आरएएस प्रोटीन के कई रूपों को जो है वो ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर पहले जो है वो कीमो दी जाती है, जिससे सब सेल्स को जो है वो मारती थी। अब जो है वो ये सिर्फ कैंसर ड्राइवर को जो है वो रोकती है। यानी कि पहले ऐसा होता था कि पहले कीमोथेरेपी की जाती थी, जिससे जो भी कैंसर की सेल्स होती थी उनको मारा जाता था, लेकिन अब जो है वो इस तरीके से होगा, ये सिर्फ कैंसर ड्राइवर जो रहेंगी सेल्स उनको जो है वो रोक देगी। इसके अलावा फर्स्ट इन क्लास है, यानी कि पहले आरएएस को जो है वो अनड्रगेबल माना जाता था, लेकिन अब जो है वो इस तरीके से नहीं होगा। अब इसकी कीमत की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यूएसए में ये जो है वो $39,800 जो है वो 30 दिन के लिए रहेगी, यानी कि लगभग जितना इसमें रहेगा लगभग 33 लाख रुपये महीना जो है वो इसका यहाँ पर खर्च बताया जा रहा है। इंश्योरेंस वाले मरीजों के लिए जो है वो ये कोपे रहेगी असिस्टेंस, जिससे वो जो है वो मतलब यहाँ पर $0 तक जो है वो पहुँच सकते हैं। कंपनी ने कहा है तुरंत जो है वो ये उपलब्ध है, यानी कि ये जो है वो अभी से उपलब्ध इसको करवाया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रायल रिजल्ट की, तो आरएएस सोल्यूट 302 ट्रायल जो है वो क्या है। अब ये ट्रायल जो है वो क्या था, यानी इसको जो है वो पहले ट्रायल किया गया होगा, तो पहले क्या था, तो यहाँ पर फेज़ 3 ग्लोबल जो रैंडोमाइज्ड था 500 जो मरीज़ थे उनके लिए, यानी कि जिनका कैंसर पहले की कीमो के बाद भी फैल गया था, उन पर जो है वो इसको मतलब ट्रायल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आधों को जो है वो डारासोनरिब जो दवा है उसको आधे को जो है स्टैंडर्ड केमोथेरेपी दी गई, यानी कि जो मरीज़ थे इस तरीके जिनको पहले जिनके कीमो दी जाती थी या फिर इस कैंसर को जो है वो पहले ठीक होकर फिर दोबारा से जो है वो ये उभरा है, तो ऐसे मरीजों में से आधे को जो है वो इस दवा के ज़रिए से ट्रायल किया गया है और आधे को जो है वो कीमोथेरेपी दी गई है। उसके बाद इसके रिजल्ट को जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो NEJM और जो 2026 में एस्को मीटिंग में प्रकाशित इसका रिजल्ट जो है वो किया गया था। बात करते हैं इसके नतीजे की, तो इसका नतीजा जो है वो सर्वाइवल में दोगुना यहाँ पर हमें देखने को मिला है, यानी कि जो मीडियम ओवरऑल जो है वो सर्वाइवल का था, यानी कि जो ये 13.2 जो महीने थे वर्सेस केमोथेरेपी में जो 6.7 महीने का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। रिस्क ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो 60% तक जो है वो ये कम हो गया था, यानी कि हैज़र्ड रेशियो जो था वो 0.440 था इसकी वैल्यू, और इसके अलावा 4.6 को मल्टीप्लाई किया गया था 10⁻11 से, तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है वो यहाँ पर बेहतर हुई है इसके ज़रिए से। साइड इफ़ेक्ट भी जो है वो इसके कुछ देखने को मिले हैं, जैसे कि रैशेज़ हुए हैं, मुंह में छाले हुए हैं। इसके अलावा जो मतलब डिहाइड्रेशन भी फील हुआ है, नोसिया हुआ है, थकान, यानी कि कीमो से कम घातक या फिर कम नुकसानदेह फिर भी जो है वो इसको बताया गया है इन साइड इफ़ेक्ट्स के ज़रिए भी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि मरीज़ों का अनुभव जो है वो कैसा रहा है, यानी कि जो पेशेंट्स हैं उनसे बात करने के बाद हमें जो है वो क्या रिजल्ट मिलता है। तो 88 साल की जो एक बारबरा एंडेस हैं कैलिफोर्निया में, उनके द्वारा जो
है वो कहा गया है कि मतलब 1 साल कीमो के बाद गोली ली, जो उनको मतलब ऐसा होता था कि मतली होती थी, थकान कम, लेकिन रोज़ के काम फिर से जो है वो शुरू कर सकी हैं। इसके अलावा FDA के जो ऑन्कोलॉजी हेड हैं एंगिलो डी क्लारो, उनके द्वारा भी जो है वो बताया गया है कि अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट है इसका इन हाई अनमीट जो है वो नीड इसमें देखी गई है। इसके अलावा हम जो है वो यहाँ पर बात करते हैं कि FDA ने इतनी तेज़ मंजूरी जो है वो इसको क्यों दी है, रेगुलरिटी एस्पेक्ट जो है वो इसके क्या हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर कमिश्नर्स नेशनल प्रायोरिटी वाउचर यानी कि प्रोग्राम, यानी कि कमिश्नर्स की तरफ से जो है वो नेशनल प्रायोरिटी वाउचर के लिए जो है वो इसमें प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसमें FDA का नया जो पेडिट रिव्यू प्रोग्राम है वो शुरू किया गया 2025 में इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा सामान्य रिव्यू में 10 से 12 महीने की प्रायोरिटी रिव्यू हुआ, प्रायोरिटी इसको दी गई और इसका रिव्यू जो है वो पहले दिया गया और 6 महीने में इसका रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। इसके अलावा CNPV में जो है वो 1 से 2 महीने में मंजूरी दे दी गई है और ये दवा पहली दवाओं में से ही जो है वो एक थी, समय से 6.5 महीने पहले मंजूरी जो है वो इसको मिल गई थी। अब यहाँ पर बात यह है कि पहले से क्या डिमांड थी इसकी, तो अप्रैल 2026 में रिजल्ट आने के बाद डिमांड की बाढ़ जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। इसके अलावा FDA ने कंपैशनेट यूज़ होता है इसका और जो एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम होते हैं उनसे मंजूरी इसको पहले ही मिल चुकी थी, जो गंभीर मरीजों को दवा इसमें दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर हमें ऑर्फन ड्रग जो डेजिग्नेशन होती हैं वो भी इसके ज़रिए से मिला था और दुर्लभ बीमारी के लिए भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये है कि UPSC के लिए ड्रग अप्रूवल सिस्टम जो है वो क्या बताता है। तो USA में जो है वो FDA 3 फेज़ में जो है वो ट्रायल के बाद यहाँ पर NDA यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन लागू की गई है और भारत में जो है वो CDSCO DCGI मंजूरी देता है इसको, यानी कि ये 2 विभाग हैं जो भी ड्रग अप्लाइबल जो दवाएं होती हैं वो इसको मंजूरी देता है। इसके अलावा तेज़ मंजूरी यहाँ पर दी गई है जिसमें सीरियस जो डिजीज़ रहेंगी उसके लिए और जो नो अल्टरनेटिव होने पर जो है वो यहाँ पर इसके लिए मंजूरी फ़ौरन दे दी जाती है। अब जो है वो यहाँ पर भारत और UPSC पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखते हैं तो GS2 और 3 में जो है वो ये रिलेट करता है, जिसमें हम बात करते हैं GS3 में ये जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और हेल्थ से जो है वो रिलेट करेगा, जिसमें पैनक्रिएट कैंसर जो है वो भारत में कैसा है। अगर हम इसकी बात करें तो ICMR के अनुसार मामले बढ़ रहे हैं, लाइफ स्टाइल्स, डायबिटीज़, स्मोकिंग से जुड़ा जो है वो ये है। भारत में अभी भी केमोथेरेपी हो रही है, टारगेट थेरेपी यहाँ पर नहीं है। ये दवा प्रिसिशन मेडिसिन का उदाहरण है जो म्यूटेशन देखकर जो है वो दवा यहाँ पर दी जा सकती है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं GS2 में गवर्नेंस की हेल्थ पॉलिसी के बारे में। तो भारत में दवा जो है वो कैसे आएगी, अभी सवाल ये बना हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत में पेशेंट होगा तो बहुत ज़्यादा महंगी रहेगी, यानी कि $30,800, यानी कि गरीबों की पहुँच से ही बाहर अभी इसको बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जेनेरिक बनेगा तो सस्ती हो सकती है, पर पेशेंट 2038 प्लस तक जो है वो रहेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत को कंपलसरी लाइसेंसिंग और प्राइस कंट्रोल NPP पर जो है वो सोचना होगा, यानी कि इस दवा को कंट्रोल करने के लिए, इसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंपलसरी जो लाइसेंसिंग होगी उस पर जो है वो बात करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन पर भी जो है वो बात करनी होगी। क्या आयुष्मान भारत में ऐसी महंगी दवाएं, टारगेटेड थेरेपी भी शामिल हो सकती हैं, अभी ये सवाल जो है वो बना हुआ है। यानी कि ये आयुष्मान जो जितने भी जो गवर्नमेंट की स्कीम रहती है, जैसे कि आयुष्मान भारत की स्कीम है, तो क्या उसके अंदर ये टारगेटेड थेरेपी भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा GS3 में ये जो है फार्मा इंडस्ट्री से बात रिलेट करता है, यानी कि हेल्थ से रिलेट ये करेगा, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है, पर इनोवेशन या इनोवेटिव ड्रग नहीं बनाता है, जेनरिक बनाता है। इसके अलावा रिवॉल्यूशन का शेयर जो है वो 166% जो है वो बढ़ा है, जिससे $211.89 पर जो है वो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो है वो पैसा कैसे बनता है, यहाँ पर ये जो है वो दिखाया जाता है। भारत में बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें BIRAC है, DBT की भूमिका यहाँ पर हमें बड़ी मात्रा में जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के रिवीजन के लिए, जिससे कि बात करते हैं कि खबर जो है वो क्या थी। तो FDA ने 26 अगस्त को जो है वो यहाँ पर 2026 को पैनक्रिएटिक कैंसर की पहली RAS टारगेटेड गोली को जो है वो मंजूरी दे दी है। अब ये जो है वो क्यों खास थी, तो इसको याद करने के लिए सिर्फ इतना जो है वो याद कर सकते हैं कि 500 मरीजों में 500 मरीजों के ट्रायल में जो सर्वाइवल रहा था वो 6.7 से 13.2 महीने जो है वो दोगुना हो गया था और मौत का जोखिम
60% तक इस दवा के ज़रिए कम देखने को मिला है और 40 साल के बाद RAS पर जो है वो सफलता यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब तेज़ मंजूरी जो है वो कैसे दी गई है, तो FDA ने नए CNPV प्रोग्राम से 1 से यानी कि 2 महीने में मंजूरी यहाँ पर दी है। सामान्य 10 महीने की जगह इसको जल्दी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। कीमत और पहुँच का अगर हम रिवीजन के तौर पर पॉइंट देखते हैं तो FD जो मतलब 39,800 पर माह का जो डॉलर यहाँ पर देखने को मिला था, भारत जैसे देशों में ये पहुँच बड़ी चुनौती है। अगर हम इसको UPSC से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर GS थ्रू में बायोटेक्नोलॉजी से, इसके साथ साथ कैंसर से और प्लस जो ड्रग डिस्कवरी है और जो प्रिसिशन मेडिसिन है उन सबसे ये रिलेट करेगा GS3 में, और GS2 में ये रिलेट करता है हेल्थ गवर्नेंस से, इसके साथ ड्रग प्राइस कंट्रोल से और IPR से। तो ये सब जो है वो UPSC कनेक्शन के लिए कुछ पॉइंट थे रिवीजन के लिए। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, यानी कि निष्कर्ष इसका क्या निकल कर आ रहा है। तो कीमो से टारगेटेड गोली तक का सफ़र यहाँ पर हमने तय किया है। कैंसर इलाज में जो है वो क्रांति देखने को मिली है, पर कीमत क्रांति को जो है वो रोक सकती है, यानी कि इसकी जो कीमत इतनी ज़्यादा है तो वो अभी इस क्रांति को जो है वो, इस बदलाव को इतनी आसानी से लागू होने से जो है वो रोक सकती है। यही UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो असली सवाल अभी बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।